तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? टाइम हो रहा है 8:57 आ चुका हूँ गोपालपुरा। और ये देख लो मतलब क्या हाल हो रहा है रूम का। और एक रीज़न है, यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी। तो सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ करने की। होगा जो देखा जाएगा। सबसे पहले उस खिड़की में मैंने पेपर वगैरह बहुत लगा रखे हैं, उसको हटाना है। एक मैं सोच रहा हूँ इनको इनको भी अब हटा ही दूँ। अंदर देखो कलर कौन सा है, पहले जो ग्रीन कलर किया था वो। मुझे पता है ये वॉल पूरी बिगड़ जाएगी, मतलब इस तरीके से हो जाएगी। और इसको भी पाड़ना है। मैं सोच रहा हूँ इनको पाड़ दूँ, क्योंकि देखो इनसे भी धूल मिट्टी बहुत होती है, इनमें लग जाती, चिपक जाती है। कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, कुछ खर्चा करने की सोच रहा हूँ, अगर होगा बजट का एडजस्ट करके। एक मतलब ऐसे कि कुछ देखो यहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है। दूसरा रीज़न क्या है कि ऊपर छत पे भी कुछ नहीं है, तो गर्मी लगती है तो ठीक है, वो तो ठीक है। उससे ज़्यादा है क्या होता है, बाहर खुला बरामदा है, पर वो खुला है, छत खुली है बाहर, तो उससे क्या होता है धूल मिट्टी बहुत आती है, मुझे यहाँ पे बहुत परेशानियाँ होती है। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ मेरा घर 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 घर, ना लोगों का स्वभाव अच्छा है ना घर का कुछ सिस्टम सही है। तो इसलिए जैसे सोचता हूँ बार बार घर घर घर, लेकिन सोचता हूँ जब तक ना हो कुछ, इसको कुछ अच्छा करने का कोशिश करूँ। देखो कुछ कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, हो जाएगी। एक इच्छा हो रही इनको पैक करवा दूँ, या तो इनको पैक करवा दूँ या एक अलमारी लेके आऊँ। तो अलमारी लेके आऊँ और अगर वहाँ पे रखूँ तो थोड़ा घटिया सा लगेगा, इनको पैक करवा देता हूँ। या फिर सिर्फ इन तीनों को पैक करवा देता हूँ ताकि कपड़ों पे धूल मिट्टी ना लगे। कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा ही कुछ होगा जो देखेंगे। और टीवी का तो बाद में देखूंगा लगाने की, जो भी होगा। एक कूलर लाना है तो कूलर तो देखूंगा, लाना ही है अर्जेंट। बट ये सोच रहा हूँ कूलर देखो ऐसे में यहाँ पे लगा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लाइट का सही नहीं है सिस्टम, ऐसा इस तरीके का है तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें सोच रहा हूँ। एक बेड लाने की सोच रहा हूँ। देखो मुझे ये होते हैं ना स्टील टाइप के लोहे के बेड, ये इतने अच्छे नहीं लगते। और लकड़ी वाले जो ये मिलते हैं बाजार में, ये मुझे पर्सनली इतने अच्छे नहीं लगते। मैं सोचता हूँ बनवाते हैं, वो अच्छी मजबूती होती है, बट अभी तो कुछ ना कुछ करने पड़ेगा। जैसा होगा जो होगा चलेगा। अभी के लिए तो गर्मी बहुत लगती है यहाँ पर, हद से ज़्यादा गर्मी होती है। तो देखूँगा जो भी होगा। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ। इनको भी पाड़ूंगा बाद में। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट 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 क्या बोलना। हाँ, तो सबसे पहले मैं या तो टाइम लैप्स में दिखा दूंगा या फिर जो भी होगा बताता हूँ। और इनको और इधर इनको हटाता हूँ, है ना। तो चलो देखेंगे जो भी होगा। और जहाँ जहाँ से देखो मैंने यार स्प्रे बहुत ज़्यादा लगाया था, तो ये देखो पूरी बिगड़ जाएगी वॉल, मुझे पता है कन्फर्म। बट क्या करें अब, इनको पाड़ूंगा। और एक बार इनको पाड़ने के बाद फिर क्या होगा कि मैं सोच रहा हूँ होगा जुगाड़ तो पेंट कर दूंगा, वरना रहने दूंगा। देखेंगे जो भी होगा। चलो बाय बाय, ओके, बाद में मिलता हूँ। फाइनली ये अंदर का ये पूरा बिगड़ गया है सिस्टम। यहाँ पे भी ये देख लो प्लेन। अब इसको धीरे धीरे होगा तो साफ़ करूँगा, नहीं तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और यहाँ से देखो नॉर्मल कलर भी पड़ गया, क्योंकि इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे पहले येलो कलर था, पूरी इस वॉल पे येलो कलर था। इस पे रेड था तो रेड दिख रहा है, इस पे येलो था तो येलो दिख रहा है, इस पे ग्रीन था ग्रीन दिख रहा है, और उस पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उस पे ऑरेंज कलर था पहले। तो चलो ठीक है, सॉन्ग सुनते सुनते इनको पूरा साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। तो जितना हुआ साफ उतना कर दिया है। इधर भी ये हो गया है। और टाइम हो रहा है 10:45। और यहाँ से हटा दिया कचरा वापस। अब ये कुछ रहा है, इसको टाइम तो लगेगा, बट बहुत मुश्किल से करूँगा कोशिश साफ़ करने की। भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो सबसे पहले कुछ ना कुछ बना के खाता हूँ, फिर मिलता हूँ, है ना। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तो मुझे रहने में क्यों अजीब लगता है बताऊँ। एक तो यहाँ पे इतनी सही नहीं है मिट्टी, इतना जल्दी आज झाड़ू निकाल दो तो भी इतनी जल्दी धूल मिट्टी आएगी जिसकी हद नहीं है। ना नीचे टाइल्स वगैरह सही है ना कुछ, और वो छत देखो अभी क्या हाल हो रहा है छत के। तो यही कारण है कुछ, वो देखो बीतों पे सीलन वगैरह आती है। इसीलिए मैं यहाँ पे रहना पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ इतना। कुछ भी कर लो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं वहाँ पर मतलब क्या ही बोलूँ। और रात को हाँ मैंने कूलर मंगा लिया था, तो आ जाएगा वो भी। देखूँगा जब भी होगा जो किसी सीन। अब क्या करूँ, कहाँ रहूँ, क्या कुछ समझ में नहीं आता। एक तो यार
अपना घर हो खुद का तो एक तो फाइनली ये क्या आँखों का हाल देखो, काली पड़ रही है यहाँ से, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी। और मुझे क्या है ना, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे गरीबों की तरह नहीं जिया जाता कि किसी चीज़ में एडजस्ट करना वगैरह। देखो हाँ किया है, बहुत सी जगह एडजस्ट किया है, बट इतना भी आदत नहीं। मैं सोचता हूँ हर चीज़ एक नंबर हो, हर वीआईपी लाइफ हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वीआईपी होगी, बट फिर भी नॉर्मल तो होनी चाहिए ना, कि फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं बट सेमी ऑटोमेटिक तो होनी चाहिए ना। अरे यार देखो, मैं हर चीज़ को ऐसे सोचता हूँ अच्छी लाइफ जीनी। मैं देखो हकीकत बोलता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता, मुझे अच्छी लाइफ जीनी है। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता, मुझे पसंद नहीं है। मैं जब से छोटा था तब से मैं सपने बड़े देखे, तो उनके लिए जीना चाहता हूँ। तो समझ सकते हो तुम लोग कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और हालात तो उस कदर ख़राब हैं कि क्या ही बोलूँ। अब मैं पीछे देखो, भोलेनाथ हैं बट वो भी मेरे लिए भोले नहीं हैं। वो कह रहे हैं तेरे लिए तो मैं बदमाश ही हूँ, मेरे ऊपर मतलब प्यार नहीं दिखा रहे हैं सभी देवी देवता। अब मुझे क्या है ना, यहाँ एक तो देखो, यहाँ देखो ऐसे बता रहा हूँ जैसे अगर मैंने कूलर मंगाया, कूलर ना भी मंगाऊँ तो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी बेटर हवा आएगी, बट वापस प्रॉब्लम वही है, कूलर रहेगा तो भी ऐसे अमूज, हमारे भाषा में बोलते हैं अमूज, थोड़ी बेचैनी रहेगी, फील होगी। कूलर चलता रहेगा, लाइट गई अचानक वो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर छत नहीं है ऐसा, मतलब ऊपर तो छत है, मतलब उसके ऊपर और कोई क्या बोल रहा हूँ, फ्लोर नहीं है ऊपर। और उसके अलावा जैसे कि सामने वापस धूल मिट्टी आ रही है तो वो अंदर हम गेट इटा रहेगा तो आ जाएगी अंदर। बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं समझा सकता, बट इसीलिए मैं यहाँ पे रहना पसंद नहीं करता पर्सनली। और नारेला भी इतना पर्सनली पसंद नहीं करता। मैं सोचता हूँ मेरा कोई अच्छा कुछ काम हो जाए और मेरा खुद का सेफ घर बनाना है, उसका सपना सच हो जाए, तो उसी में लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बट साथ दे दे भगवान, सभी तो अच्छा होगा काम मेरा। और बाकी हालात में क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी, इतनी धूल मिट्टी। अभी पंखे का हाल देखो, वो कितना ही साफ कर लो ये, और ये सीलन देखो। मुझे ऐसी चीज़ें पर्सनली अच्छी नहीं लगती। मैं सोचता हूँ बिल्कुल ऐसे, अब ये भी मुझे बहुत घटिया चीज़ें लगती है, ये दरवाजे वगैरह, दरवाजे पे भी धूल लग रही है देखो, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बोलेंगे साफ़ कर ले, बहुत से लोग बोलेंगे साफ़ कर ले, साफ़ करने के बाद वापस हो जाता है, वो पसंद नहीं है। इतनी धूल मिट्टी आती है यहाँ पे, क्या ही बोलूँ। घर पे एक भी हो जाएगा तो भी ये इतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अब ये जो है उस साल में रहने दो घर को, क्योंकि एक ये यादें हैं मेरे दादाजी की, हाँ उन्होंने इस तरीके का घर बनाया था, ऐसा बनाया था, है ना, पर्सनली। चलो अभी मैं बन गई है खिचड़ी ऑलमोस्ट, तो फिर मिलता हूँ बाद में। फाइनली खिचड़ी वगैरह खा ली है, और अभी सॉन्ग सुन रहा था, मेरे साजन मेरे साथ यूं ही चलना। और अभी खाना तो हो गई कंप्लीट खिचड़ी, मौसम भी क्या ही हो रहा है, तो अभी बनाता हूँ चाय, और चाय वगैरह पीता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो यार फाइनली वैसे कहो कुछ भी, लेकिन मेरे पुराने व्लॉग अच्छे थे। मैं अभी गौर कर रहा था, पुराने वाले व्लॉग ज़्यादा अच्छे थे। हाँ उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सारे व्लॉग्स में। एक चीज़ है कि आवाज़ इको बहुत कर रही थी, मतलब गूंज रही थी, तो फिर भी मैंने आने दी, रिवर्ब हो रही थी आवाज़। दूसरी चीज़ मैं कट 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 ऐसे बोल रहा था, आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी चीज़, ये चीज़ ज़्यादा बोला मैंने। तो हेलो दोस्तों, अभी आ चुका हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा बोली, तो अभी आ चुका हूँ, ये टाइम, ये यहाँ आ चुका हूँ, ये टाइम, यही बोला जाता है। लेकिन वो हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है व्लॉग बनाने का, हर चीज़ अलग होती है। और कुछ चीज़ें नोटिस की, जैसे मेरे फेस इस तरीके से हर किसी व्लॉग बन रहे थे, मतलब एग्जैक्टली सामने फेस दिखे उस तरीके से व्लॉग नहीं बन रहा था। ऊपर से ये क्या बोलते हैं, ये हिस्सा कट जाता था, इतना ही आता था। तो अभी लग रही है मुझे भूख, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भूख क्यों लग रही है यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा है कुछ। और तो यहाँ पर कुछ खाना तो है नहीं, दही ही कुछ पड़ा हो तो खा लूँगा। प्याली में दही ले लिया है, और अभी मैं सोच रहा हूँ अब काम, मतलब व्लॉग बनाना थोड़ा प्रोफेशनल करूँगा, मतलब काम के हिसाब से बनाऊँगा वीडियोस। ऐसे ही हर किसी तरीके से कोशिश नहीं करूँगा, ऐसे सोचूंगा कि काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, चावल बना रहा हूँ जस्ट, तो दही खाया, उससे थोड़ी देर पहले खिचड़ी खाई, उससे हाँ ऐसे ही, और भूख लगती जा रही। चाय बनाई थी बीच में, वापिस बोला नहीं था, 2 बार चाय बना ली, 2 बार चाय बना ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, भूख लगती जा रही है। चलो कुछ नहीं, और टाइम भी कुछ 3:30 ऐसा हो रहा है।
नहाना है बट कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बाद में ही मिलता हूँ फिर। तो फाइनली देख लो। और एक चीज़ मैंने गौर की है, मेरे वीडियोस में मेरी आवाज़ एक थोड़ी ऐसे क्या बोलूँ, पिच नहीं होती है, हाई होती है। कैसे हम समझाऊँ कि थोड़ी मोटी मोटी आवाज़ आती है मेरी। और उसके अलावा मैं कभी कभी कुछ बोलता हूँ तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता। उसके अलावा नॉइस बहुत आती है, पीछे नॉइस बहुत आती है, और नॉइस अगर कैंसिल करूँ तो आवाज़ बिल्कुल दब जाती है। तो इसी वजह से मैं कोई नहीं, चलो चावल वगैरह बनाता हूँ, और बन ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो खाऊँगा भी। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।